अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आफताब। काफ़ी दिन बाद आज मैं फिर एक बार आप सबके सामने हूँ। आज का टॉपिक है माँ बाप और उनके बच्चे। बच्चों पर क्या हक है माँ बाप का और माँ बाप पर क्या हक है बच्चों का, और इस दौर में हम क्या कर रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं। दोस्तों, आप देखते हैं आज के दौर में हमारी सोसाइटी में ओल्ड एज होम काफ़ी बढ़ रहा है। इस बढ़ने का वजह क्या है? जो माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, देने के बाद हमेशा हर माँ बाप का सपना होता है जब मैं बूढ़े हो जाऊं या मैं बूढ़ा हो जाऊं, मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे के लाठी बनेंगे। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, यही बोलने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आज के दौर में जब बच्चा बड़ा होता है, उसका सपना क्या होता है? मैं मेरे माँ बाप को खुश रखूं और मैं मेरे माँ बाप के साथ खुश रहूं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन बच्चा बड़ा होने के बाद में जब शादी के बंधन में बंधता है तो क्या होता है? एक लड़की उसके घर आती है और आने के बाद में आप देखते होंगे ज़्यादातर नए कपल क्या करते हैं कि अपने स्टेटस में शादी के बाद में दोनों का फ़ोटो रखते हैं। साल 2 साल के बाद में जब बच्चा होता है तो फिर बीबी और शौहर के जगह में बच्चा आ जाता है। इसी दौरान में एक बात बनता है। क्या बनता है? कि एक तो माँ बाप का मोहब्बत, एक बीबी का मोहब्बत और एक बच्चों का मोहब्बत। इसी दौर में कुछ ऐसे फैमिली है, कुछ ऐसे लड़की है, कुछ ऐसे लड़के हैं जो अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरी जगह रहना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ खुश नहीं, हम अगर अकेले रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। आखिर ऐसा सोसाइटी में सोच क्यों आता है? क्यों ऐसा इंसान सोचता है कि मैं अकेला रहूंगा तो खुश रहूंगा? दोस्तों, आप याद रखिएगा, अगर आप अपने माँ बाप को अकेला छोड़ कहीं और खुश रहना चाहते हैं, कुछ वक्त के लिए तो आप खुश रह सकते हैं। हो सकता है आपकी सैलरी 2 लाख हो, 3 लाख हो या 3 लाख एवरी मंथ हो, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए खुशी दे सकता है। लेकिन अगर आपके माँ बाप का दुआ आपके साथ नहीं है, ना तो आप कहीं खुश रह सकते हैं, ना आपको कहीं सुकून मिल सकता है। आप जिस माँ बाप को अकेला छोड़कर जा रहे हो, जिस माँ बाप को लावारिस की तरह छोड़कर जा रहे हो, आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे आपके साथ क्या करेंगे? आप कभी उम्मीद भी मत कीजिएगा कि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे के लाठी बनेंगे। कैसे बन सकते हैं जब आपने आपके माँ बाप का केयर नहीं लिया, जब आपने आपके माँ बाप को अकेला छोड़कर चले गए? तो किस उम्मीद के साथ में आप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा, मैं जिस बच्चे को गोद ले रहा हूँ, मैं जिस बच्चे को केयर ले रहा हूँ, मैं जिस बच्चे को मर्सिडीज BMW या बड़े बड़े कारों में घुमा रहा हूँ, वो कैसे हमारा केयर लेगा? आप जिस माँ बाप के लिए एक बोझ समझते हैं कि मेरे माँ बाप मेरे लिए बोझ हैं, और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, खासकर मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं बोल रहा हूँ, कि खासकर लड़की या लड़का, लड़की ऐसा सोचती है कि मैं मेरे शौहर के साथ अकेली रहूं, मैं मेरे हस्बैंड के साथ अकेली रहूं। अरे वो तो किसी का बेटा था, उसके माँ बाप कहां से कहां तक लाकर पहुंचाया, बच्चे से बड़ा किया और तुमसे शादी करवाया। करवाने के बाद क्या सिर्फ वो तुम्हारा ही है, बाकी किसी और का नहीं है? उसका हक उसके माँ बाप पर कुछ नहीं है? दोनों का दोनों पर हक है। माँ बाप का बच्चों पर हक है, बच्चों का माँ बाप पर हक है। मैं सबसे अनुरोध यही करूंगा कि आप थोड़ा सोचिए, माँ बाप को कभी अकेला
छोड़ के जाने का बात दिल में नहीं मत सोचिएगा, क्योंकि अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया है। हो सकता है कुछ वक्त के लिए खुशी दे। मैं एक छोटा सा बात शेयर करता हूँ। एक लड़की बहुत बार बोली कि मुझे इस घर में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, मैं अलग हो जाऊंगी। लेकिन उसका शौहर, उसका जो हस्बैंड है, वो हमेशा उसको समझाता था, उसको कुछ बताता था, और फिर दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में फिर वो रहते थे। एक दिन उसकी बीबी ने उसके हस्बैंड से बोला कि मेरे ससुर ने, मैं जब नहाती हूँ तो वो मुझे देखते हैं। तो अब जिसके शौहर को बोली, वो बोले कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो बोले हाँ, ऐसा ही होता है। तो आप सोचिए, एक छोटा सा बात, वो घर से अलग हो गई, और बेटा क्या किया, अपने माँ बाप को छोड़ अपनी बीबी को लेके दूसरी जगह चला गया। लेकिन जब इंसान के जिंदगी से सुकून छिन जाता है तो उस वक्त उसे माँ बाप याद आते हैं। उसने बोला कि मैंने क्या ऐसा गुनाह किया, मेरी जिंदगी में हर खुशी आहिस्ता आहिस्ता छिनता जा रहा है। तो बीबी ने एक दिन सच बताया कि बात यह सच है कि मैं अकेले आपके साथ रहने के लिए यह झूठ बोला था। तो आप एक बार सोचिएगा कि आपको क्या पसंद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ बाप को छोड़ने का बात आप कभी दिल में मत सोचिए, क्योंकि माँ बाप कितना साल बचेंगे। आप तो हो सकता है आप 50 साल जिंदगी हो, 60 साल का जिंदगी हो, या 70 साल का हो। बाप माँ 50, 60 साल, 70 साल में आपकी शादी करवाते हैं। हो सकता है वो 5 साल आपके साथ जिए या 10 साल जिए, तो खुशी खुशी से क्यों ना जी लें। आप अगर 5,000 का शर्ट पहनते हो तो पापा को भी 5,000 का शर्ट पहनाओ। आप अगर 2,000 का साड़ी पहनते हो तो क्यों ना अपनी माँ को भी 2,000 का साड़ी पहनाओ। आप अगर अपनी बीबी के लिए कुछ अच्छा खरीदते हो, क्यों ना अपनी माँ के लिए भी वही खरीदो, क्योंकि उनका भी हक है। जितना हक बीबी का है उतना हक माँ बाप का हक अलग है, बीबी का हक अलग है। आप सबका हक अदा करो और खुश रहो, और दूसरों को एक मैसेज दो। सोसाइटी में अच्छा करने वाले भी बहुत हैं, वो लोग कहीं यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनको लाने वाला, उनको आगे लाने वाला कोई नहीं है। अच्छे काम की अप्रिशिएट कोई नहीं करता है। अगर कोई काम बुरा हो तो उसे हर आदमी क्या करता है, अरे तुमसे बुरा काम हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा कीजिए और जीते जी अपने माँ बाप को मार मत दीजिए, क्योंकि आदमी को बड़ा तकलीफ होता है जब जिंदा रहता है, और आपके टर्चर से वो मरने से ज्यादा तकलीफ उनको मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप उनको भी खुश रखिएगा, और खुश रखने के लिए दोनों मिल के रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।